नमस्कार, मैं हेमंत जोशी। मेरे इस YouTube मंच में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, जो भी युवा युवतियां, छात्र छात्राएं भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसा कि विदित है आप लोगों को कि वर्तमान में किसी भी वर्ग से स्नातक करने के उपरांत ही बीएड शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम होता है और वह द्विवर्षीय होता है। और वर्तमान में यह परिवर्तन हुआ है कि आप कक्षा 12वीं करने के उपरांत ही आप बीएड में चतुर्वर्षीय बीएड में दाखिला लेंगे और जिस भी विषय का आपको अध्यापक बनना है उस विषय को भी पढ़ेंगे, भाषाओं को भी पढ़ेंगे और शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम को भी पढ़ेंगे। और ये बहुत अच्छा इसलिए भी लग रहा है कि जिस बच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति शिक्षक बनने की होगी वह यहीं से ही बीएड कोर्स में दाखिला लेकर के एक अच्छा शिक्षक बन सकता है। वर्तमान में देखा गया है कि कई इस प्रकार के लोग भी बीएड कर लेते हैं जिनको पहले कभी सोचे ही नहीं रहते हैं कि मुझे बीएड भी करना और मुझे शिक्षक भी बनना है। तो कहीं न कहीं ऐसे शिक्षण में भी वो क्वालिटी, वो गुणवत्ता नहीं आ पाती जिस प्रकार की स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। तो वस्तुतः मैं कहूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो शिक्षक गुण है वह तो हमारा जन्मजात गुण होता है वैसे, और बीएड पाठ्यक्रम के माध्यम से तो हमको निखारा जाता है, हमको प्रकृष्टता की ओर, प्रवीणता की ओर ले जाया जाता है। तो ये नई शिक्षा नीति का जो प्रावधान है इसके तहत ये अच्छा है। और इसके बारे में मैं जो अभी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तहत जो ये पाठ्यक्रम की जो प्रारंभिक परीक्षा है आयोजित की जानी है, उसके लिए 2 दिन पहले ही इसकी जो नोटिफिकेशन है वह आ चुका है। उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के तहत ये जो कार्यक्रम है चतुर्वर्षीय बीएड प्रोग्राम ये आयोजित होगा और इसका पब्लिक नोटिस 26 जून 2023 को प्रकाशित हुआ है। और इसका सब्जेक्ट है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET 2023 फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP रिगार्डिंग। तो यानी ये जो चतुर्वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है इसके लिए ये पब्लिक नोटिस है। और इसके लिए ये जो एप्लीकेशंस हैं ये इनवाइट कर रखे हैं। और जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, NCET फॉर एडमिशन टू 4-year इंटीग्रेटेड टीचर प्रोग्राम इन सेलेक्टेड सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ITs, NITs, RIs and government colleges for the academic session 2023-24। तो यानी ये इसमें कुछ सेलेक्टेड केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, राज्य विश्वविद्यालय हैं, संस्थान हैं, IIT इत्यादि जैसे संस्थान हैं और कुछ राजकीय महाविद्यालय हैं और वो नीचे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये परीक्षा कैसे आयोजित होगी उसके बारे में सब नीचे मैं अभी आपको डेटा दिखाता हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA विल बी कंडक्टेड द नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी एक राष्ट्रीय स्तर पे एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित कराएगी और 2023-24 के लिए। और ये 178 सिटीज इन 178 cities and in the 13 mediums across India in the computer based test CBT, यानी ये 178 शहरों में और 13 भाषा माध्यमों में पूरे भारत में ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। और मोड फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। तो नीचे आपको शेड्यूल दिखाता हूं मैं, ये देख रहे होंगे आप। तो ध्यान से देखिए, ऑनलाइन सबमिशन फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको 26 जून से 19 जुलाई 2023 तक आपको आवेदन करना है। और लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि, आप 19 जुलाई से पहले इसको जो ट्रांजैक्शन है इसकी जो फी है वो फी कितनी है नीचे आएगी, शायद मैं बताऊंगा आपको। तो 19 जुलाई तक आपको इसको ट्रांजैक्शन इत्यादि भी कर लेना है। और
आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई माध्यम से कर सकते हैं, या किसी जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं सीएससी, उन सेंटर्स में जाकर के भी आप ये आवेदन भर सकते हैं। और तीसरा है करेक्शन इन पार्टिकुलर्स, करेक्शन करने का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। अगर कोई गलतियां त्रुटियां हो गई हों तो 20 जुलाई टू 21 जुलाई 2023 यानी 2 दिन का आपको करेक्शन का भी इसमें दिया गया है। और अगला है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, तो यानी जो आपकी परीक्षा का जो शहर अनाउंसमेंट होगा वो कह रहा है कि टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, यानी उसके लिए वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा जो पत्र होगा। और अगला है डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, तो 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, आप जो एक्चुअल एग्जामिनेशन डेट आएगी, परीक्षा तिथि आएगी, उससे पूर्व 3 दिन पूर्व आप इसको निकाल सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, यह भी इसकी परीक्षा कब होगी इसके बारे में अनाउंस वेबसाइट में कर दिया जाएगा। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज इत्यादि भी ये वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। और वेबसाइट अगला बताया गया है, ये आपकी वेबसाइट है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, यह भी कह रहा है टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट, ये भी आपकी वेबसाइट में कर दी जाएगी। अब जिसे नीचे दिखा रहा है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, अर्थात परीक्षा का माध्यम क्या होगा। इस चतुर्वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है इसमें परीक्षा का माध्यम क्या होगा, तो बता रहा है मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स, यानी जो प्रश्न पत्रों का जो मीडियम माध्यम होगा वो होगा ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिस प्रकार की बात कह रही है उसके द्वारा ड्राइंग किया गया है। और द NCET 2023 विल बी कंडक्टेड इन, किस किस में कंडक्ट कराई जाएगी, इंग्लिश में, हिंदी में, असमी में, बंगाली में, गुजराती में, कन्नड़ में, मलयालम में, मराठी में और उड़िया में, पंजाबी में, तमिल, तेलुगु और उर्दू में, इतनी भाषाओं में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगला आप देख रहे होंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो परीक्षा की स्कीम है वो किस प्रकार की होगी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस फॉर ईच पेपर, यानी प्रत्येक पेपर का जो विषयों का संयोजन होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन ईच पेपर, और जो क्वेश्चन प्रत्येक जो पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चंस का टाइप होगा। और एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन आर गिवन इन द टेबल बिलो, नीचे दिखाया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे विषयों का आपने चयन कर रखा है, करना है, किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, किस प्रकार का इसका मोड होगा, उसके बारे में मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए, समझिए इसको अच्छी तरह। जो बच्चे भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको अभी से सोचना पड़ेगा, 12th जिनने पास कर लिया, तो देखिए इसमें क्या है, सिस्टम क्या है, क्या क्या आपको इस परीक्षा के लिए और आगे के लिए पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 आप देख रहे होंगे, सेक्शन नंबर 1 लैंग्वेजेस। देयर आर 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूजन। आपको क्या करनी है, इसमें 33 अलग अलग भाषाएं आप ले सकते हैं। 33 भाषाओं में से आपको एनी 2 लैंग्वेजेस, यानी कोई 2 भाषाएं आपको चयन करनी है। और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड नाम से वो जानी जाएंगी। तो इसमें दिखा रहा है, देखिए सामने देख रहे होंगे, क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन लैंग्वेज, यानी 20 सवाल फर्स्ट लैंग्वेज से और एंड लैंग्वेज सेकंड से सेपरेटली, यानी देयर विल बी 20 क्वेश्चंस इन लैंग्वेज, यानी फर्स्ट एंड 20 सवाल आपको, मतलब यानी भाषा से पूछे जाएंगे फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज से। और फिर बता रहा है ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, यानी सारे सवाल इसके आपके अनिवार्य होंगे। दूसरा देखिए, सेक्शन सेकंड नंबर है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। और डोमेन का मतलब होता है आपका, जो डोमेन का मतलब होता है कार्य क्षेत्र, यानी विषय क्षेत्र। आपका किस विषय से आपने अध्ययन कर रखा है वर्तमान में, और किस विषय से आप आगे भविष्य में अध्ययन करना चाहते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर 26 डोमेन्स
स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शंस, यानी 26 विषय इसमें लिए गए हैं और 26 विषयों में अ कैंडिडेट में चूज एनी 3 सब्जेक्ट्स, यानी जो कैंडिडेट है वो 3 विषयों का चयन कर सकता है और डिसाइड बाय द अप्लीकेबल इंस्टीट्यूशन, यानी जो उस विश्वविद्यालय में विशेष रूप से पढ़ाए जाते हैं। इसके बारे में क्या है, क्या कह रहा है, 3 डोमेन सब्जेक्ट, देख रहे होंगे कैसे प्रश्न पूछे गए। तो 3 डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन, आपको 3 सब्जेक्ट चुनने हैं और ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 25 क्वेश्चंस, यानी प्रत्येक जो विषय होगा उसमें से 25 प्रश्न आपके 25-25 पूछे जाएंगे और ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी। इसमें भी क्या है, आपके सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। देखिए तीसरा सेक्शन क्या है आपका, तीसरा सेक्शन है दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट, ये आपका अनिवार्य पार्ट है, ये सब बच्चों के लिए होगा, कोई किसी लैंग्वेज को पढ़े और किसी डोमेन सब्जेक्ट को पढ़े वो सबके लिए अनिवार्य हो गया। इसका नाम है सेक्शन 3 जनरल टेस्ट। दिस इज अ मैंडेटरी पार्ट। द जनरल टेस्ट विल बी 25 क्वेश्चंस, ये जनरल टेस्ट जो होगा वो 25 प्रश्न का होगा। ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, इसमें भी सारे जो सवाल होंगे वो आपके अनिवार्य होंगे। तो फिर आगे सेक्शन 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी जो शैक्षिक शिक्षण अभिरुचि इत्यादि होती है उससे संबंधित। तो दिस इज द मैंडेटरी पार्ट, यह भी आपका अनिवार्य पार्ट भाग होगा और टीचिंग एप्टीट्यूड विल हैव 20 क्वेश्चंस। ये जो होगा आपका शिक्षण अभिरुचि, शैक्षिक अभिरुचि से संबंधित जो होगा ये 20 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे और ऑल क्वेश्चंस विल बी कंपलसरी, इसमें भी सारे सवाल जो होंगे वो अनिवार्य होंगे। तो यानी नोट इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, यानी आपको जो 160 प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको अटेम्प्ट करने हैं और द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स, यानी अलग अलग जो डेज होंगे उनमें 2 तिथियां होंगी, मतलब 2 शिफ्ट होंगी और डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइसेज, यानी वो इस पर निर्भर करेगा कि कितने कैंडिडेट्स हैं और कितनों ने कौन से सब्जेक्ट चयन किए गए हैं। ये आपका है इसके बारे में जो विषय लेने हैं। और अब आगे क्या है, बोर्ड फीचर्स ऑफ एनसीईटी 2023 आर द फॉलोज। टेस्ट पैटर्न कह रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, सीबीटी में है आपका टेस्ट पैटर्न है, देख रहे होंगे आप कर्सर के माध्यम से। ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और मल्टीपल चॉइस जो ABCD होते हैं ऑप्शंस होते हैं। और मीडियम आपके मैंने जैसे बता दिया, ये आपकी सामने भाषाएं दिख रही हैं, इन भाषाओं में आपसे पूछा जाएगा। और सिलेबस क्या होगा, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, बोधात्मक जो शक्ति होती है, और लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, यानी आपको लैंग्वेज में पूछा जाएगा आपकी जो बोधात्मक शक्ति होती है, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल कैसा है, आपकी भाषा के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, आपकी भाषा के प्रति समझ कैसी है और आपका शब्दकोश कैसा है, इससे संबंधित आपके सवाल पूछे जाएंगे। और दूसरा है सिलेबस, जनरल टेस्ट में आपका पूछा, हाँ डोमेन सब्जेक्ट में आपका पूछा जाएगा एज पर क्लास 12th सिलेबस ओनली, यानी जो 12th क्लास में आपने उस सब्जेक्ट में पढ़ा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पूछा जाएगा। और अगला है आपका जनरल टेस्ट में जैसे आप देख पा रहे होंगे कर्सर के माध्यम से, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो वर्तमान की समसामयिक जानकारियां होती हैं, और जो जनरल मेंटल एबिलिटी होती है जो मानसिक योग्यता होती है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है जो अंकात्मक एबिलिटी योग्यता होती है, और क्वांटिटिव रीजनिंग जो होती है जिसको हम तार्किक गणित भी कहते हैं। और अगला है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी तार्किक और एनालिसिस करने वाली जो रीजनिंग होती है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और रजिस्ट्रेशन देख रहे होंगे आप, विल बी ऑनलाइन, इस साइट पे जाकर के आपको ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो अगला है द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पेपर्स, ऑल सब्जेक्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल
चॉइस क्वेश्चंस MCQS, यानी जो MCQS मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके आधार पर ये आपका परीक्षा जो होगी उस आधार पर होगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने वैसे ऊपर भी आपको बता दिया कैसे कैसे पूछा जाना है। देखिए, देख रहे होंगे, लैंग्वेज फर्स्ट में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लैंग्वेज सेकंड में भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल टेस्ट में आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 1 में भी 25, सेकंड में भी 25 और थर्ड में भी आपके 25, यानी टोटल जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 160 होंगे। और आप जैसे देख रहे होंगे टू बी चूजन फ्रॉम, ये बता दिया था आपको पहले ही, आपको कैसे चयन करने हैं। आपको 2 भाषाएं चयन करनी है जिन भाषाओं में आपकी गति हो और समझ हो, और अगले 3 विषय आपको चुनने हैं, और जो जनरल अवेयरनेस टेस्ट है, जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित टेस्ट है, वो सभी के लिए अनिवार्य है। तो फिर आगे कह रहा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी वो एडवाइस किए जाते हैं, निर्देशित किए जाते हैं वो इस साइट पर जाकर करके विजिट कर लें एक बार। और द लिस्ट ऑफ लैंग्वेज डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट अवेयर कवर्ड इन NCTE 2023 इज गिवन इन एनेक्सर 1 में आपको दिया गया है कि कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, कौन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, कौन जनरल टेस्ट से कवर्ड है, कैसे किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, वो आपका एनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है। तो लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग IITs, NITs, RIEs एंड गवर्नमेंट colleges for the academic session 2023-24 is given in annexer सेकंड में दिए गए हैं। आपके कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, विषयों को एनेक्सर फर्स्ट में दिया गया है, और जो हमारे संस्थान हैं जिनके माध्यम से ये पाठ्यक्रम होगा, चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम, उनका नीचे दिया गया है। तो कह रहा है कि नोट, कैंडिडेट्स हु विल बी अपेयरिंग इन NCET 2023 विल पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस ऑफ एनी सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, IITs, NITs, RIEs or and government colleges which have been granted recognition by NCT for ITEP for the academic session 2023 university institution government colleges may fill up the vacant seats or thereafter फ्रॉम द पूल ऑफ NCT क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यानी वो अपनी शीट्स के माध्यम से जो भी कॉलेजेज यूनिवर्सिटीज हैं जो उनके क्वालिफाई कर लेंगे उनको अपनी शीट्स के आधार पर प्रवेश देंगे, ये आपको कह रहा है। और इम्पोर्टेंस इंस्ट्रक्शंस, ये इम्पोर्टेंस तो सामान्य हर परीक्षा में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। और आगे आप देख पा रहे होंगे कि ये आप ऐसे इन केस एनी कैंडिडेट फेसेस डिफिकल्टी इन अप्लाइंग फॉर CUET UG, यानी किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी आप अनुभव कर रहे हैं तो ही हैज़ में कॉन्टैक्ट, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इसमें मेल पर आप कुछ भेज सकते हैं, मेल इत्यादि। और अब ये आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंड जनरल टेस्ट कवर्ड इन NCT, ये आप देख रहे होंगे, ये आपकी 33 भाषाएं जो मैंने बताया 33 भाषाएं हैं। और उसमें आगे जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है। देखिए ये आपके सब्जेक्ट हैं विभिन्न प्रकार के, और जिनसे आप कल के दिन B.Ed कर करके शिक्षक बनेंगे। और अगला है जो सेक्शन मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट। और आगे आपका है देखिए लिस्ट ऑफ सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज जो हमने बताया, उसके माध्यम से कौन कौन से, जैसे हरियाणा में है, हरियाणा में ऊपर दिखाया गया, हरियाणा में कौन से, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा बारमला रोड हरियाणा। तो देखिए दिखा रखा है अप्रूव्ड कोर्सेज BA B.Ed BSc B.Ed, तो यानी 2 प्रकार के होंगे यहाँ पे, BA B.Ed होगा और BSc B.Ed होगा। और कितनी सीट्स हैं देखिए 50 सीट्स और 50 सीट्स। तो
उसी प्रकार से पंजाब है, देखिए पंजाब में ये वाला विश्वविद्यालय गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, इसमें देखिए बीए बीएड भी है, बीएससी बीएड भी है, बीकॉम बीएड भी है, और वही 50-50 आपकी सीट्स हैं। और जैसे उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे, उत्तराखंड में आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिरला कैंपस हब गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में है, बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड, वही 50-50 सीट्स हैं। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में और भी हैं, 2 विश्वविद्यालय दिखाए गए हैं, और नीचे भी विश्वविद्यालय हैं, नीचे अलग तरीके से। देखिए उत्तराखंड में कुमाऊं विश्वविद्यालय भी है, आप देख पा रहे होंगे, कुमाऊं यूनिवर्सिटी स्लेपी हॉल नैनीताल उत्तराखंड में, इसमें भी बीए बीएड बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कर करके 50-50 सीट्स आपकी हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आप इस राज्यों के विषय में देख सकते हैं कि इस राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय हमको ये वाला बीएड चतुर्वर्षीय बीएड कराएगा। और इसमें फी के बारे में मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि फी यानी शुल्क इसका कितना है, तो आपका जब ऑनलाइन शायद करेंगे तभी दिखाएगा कि कितना इसमें फीस है, क्योंकि वैसे देना चाहिए इसमें, लेकिन दिया नहीं है, जितना मैंने दिखा ये अंतिम हो गया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से आप चतुर्वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम को कर सकते हैं। और जिनको भविष्य में शिक्षक ही बनना है वो वर्तमान में इसी चतुर्वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम में एडमिशन लेकर करके अपना 1 वर्ष बचा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में बीएड बीए बीएससी बीकॉम यानी ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 साल बीएड में देना पड़ता है, तो यहाँ आपका क्या हो रहा है, 1 साल बच जा रहा है। और साथ में क्या होगा, सेलेक्टेड बच्चे होंगे तो आपकी जो ग्रुप लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि 50-50 का जो बैच होगा बीकॉम बीए बीएससी का, तो उसमें चयनित बच्चे होंगे, तो उसमें एक अध्ययन करने का तरीका अलग होगा, अधिगम का तरीका अलग होगा, और आपका जो ग्रुप लर्निंग होगी वो बहुत अच्छी होगी, समूह शिक्षण अच्छा होगा। तो इसलिए वो बच्चे 19 जुलाई तक इसमें अपना आवेदन कर लें जो लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, और चतुर्वर्षीय बीएड प्रोग्राम में एडमिशन लेकर करके आप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, नमो नमः।